हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, पेरेंटिंग एंड प्रोडक्टिविटी के लिए देखिए ओपी बागड़ी शो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओम प्रकाश बागड़ी आपका स्वागत करता हूं ओपी बागड़ी शो में। आज हम बात करेंगे सक्सेस की, सफलता की, कामयाबी की। एक्चुअली सफलता होती क्या है, कामयाबी होती क्या है? सच तो यह है कि कामयाबी की कोई फर्म डेफिनेशन नहीं है। यह एक रिलेटिव टर्म है। जो आदमी एक शोबे में कामयाब है, काबिल है, सक्सेसफुल है, जरूर नहीं कि जिंदगी के दूसरे एस्पेक्ट्स में, दूसरे पहलुओं में वो उतने ही मुकम्मल तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा हो। जब एक आदमी का ख्वाब बदलता है, जब एक आदमी का गोल बदलता है, जब एक आदमी का सपना बदलता है, तो उसकी अप्रोच भी बदल जाती है। एक खिलाड़ी के लिए स्पोर्ट्स में कुछ बड़ा कर जाए तो सफलता है। बिजनेसमैन के लिए बिजनेस में ग्रोथ सफलता है। एक स्टूडेंट के लिए एग्जाम में मेरिट ले आना सक्सेस है। एक्चुअली सच तो यह है कि स्कोप कभी फील्ड का नहीं होता, स्कोप बंदे का होता है। अगर आप में दम है तो आप कर सकते हो। अगर आपको किसी फील्ड में सक्सेसफुल बनना है, कामयाबी हासिल करनी है, तो कौन सी ज़रूरियात हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। इसके लिए हम जिक्र करेंगे नेपोलियन हिल का, जो कि अपने वक्त के बेहतरीन जर्नलिस्ट और राइटर थे। उन्हें एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू करने का एक बार मौका मिला। उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी सक्सेस के पीछे का राज क्या है। तो एंड्रयू कार्नेगी ने उनको कामयाबी के रास्ते तो बताए, साथ में यह भी कहा कि अगर आप इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपका नाम मेरे मित्रों को, जो काबिल हैं फाइनेंशियली भी और लाइफ में भी, उनको रेफर कर दूंगा। आपका नाम आप चाहें तो वहाँ रिसर्च कर सकते हैं, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। और ऐसे तमाम 500 लोग जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल थे, उनके 20 साल तक उसने रिसर्च किया और उसके बाद एक मारूफ किताब लिखी, वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलिंग किताब, जो 100 मिलियन कॉपीज जिसकी बिक चुकी है, 56 जबानों में तर्जुमा हो चुका है, यानी कि 56 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो चुका है। नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि आप अगर वक्त के साथ चल रहे हैं तो जरूर आपने नाम सुना होगा। चलिए उसमें से कुछ बातों पर आज हम चर्चा करते हैं। जो लोग स्पेशल हैं, गैर मामूली हैं, कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं, उनमें कुछ कर गुजरने की तड़प होती है, उमंग होती है, कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। जिनमें कुछ कर गुजरने की तलब और तड़प ना हो, उनके लिए दुनिया के बेहतरीन मेंटोर्स, बेहतरीन सुविधाएं दे दी जाएं तब भी कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर की तड़प, आपके अंदर की तलब आपको मोटिवेट करती है, आपको भगाती है, जगाती है, सफल बनाती है। लेकिन इसको ऑर्गेनाइज तरीके से अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। इसके लिए हमें लाइफ में सफल होने के लिए किस चीज़ को हम सफलता मानते हैं, उसमें क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, कब तक चाहिए, डेडलाइन तय करो। उसके लिए आप क्या दे सकते हैं, क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं, उसे लिखिए, प्लान बनाइए, उसे अपने जहन में उतार लीजिए, उसे जीना शुरू कीजिए, उसे विजुअलाइज कीजिए, और ऐसे शुरुआत होती है उस सफर की जो आपके सपनों को पूरा करता है। नेक्स्ट, यकीन होना, विश्वास होना, तुम्हें खुद पर यकीन होना कि तुम सफल होगे। मन के जीते जीते मन के हारे हार, अगर तुम मन में जीते हुए हो तो सफल जरूर होगे। ये विश्वास आता है जब आप ईमानदार हो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऐसे ही नहीं कह दिया गया है कि किसी ने भी उठा और कह दिया हो। बहुत मुश्किल से कहावतें बनती हैं, 100 सालों में जाकर के एक कहावत का निर्माण होता है। आप खुद के प्रति सच्चे होने चाहिए। आपका कनेक्शन भगवान से, अल्लाह से, महावीर से, बुद्ध से, गॉड से होना चाहिए। आपकी जानकारी IPS से हो, यार वो बहुत बड़ी तोप का नाम है। अगर आपकी जानकारी अपने एरिया के SHO से भी होती है, चौड़े होकर के घूमते हो। सपोज करो जिस बंदे का ताल्लुक रब से हो, जिसका रिश्ता रब से जुड़ा हुआ हो, उसकी हिम्मत क्या होगी, उसका हौसला क्या होगा, उसका खुद पर यकीन कितना होगा। तो खुद के साथ ईमानदार रहिए, भगवान के साथ अपना ताल्लुक रखिए, आपको जरूर आपकी मंजिल मिलेगी। नेक्स्ट, सरल शब्दों में कहें तो कुछ हैबिट्स जिन पे हमें काम करना पड़ता है। यानी कि हमारे दो तरह का ब्रेन होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में हम प्लानिंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं, सारी चीजें होती हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें होती हैं जो रिपीटेडली हम करते जाते हैं, और जो हैबिट में आ जाती हैं, जो आदतें, जो काम हमारी हैबिट में आ जाते हैं, तो उनको सबकॉन्शियस माइंड करता है। और हमें अपनी एनर्जी और टाइम बचाने के लिए जो ज़रूरी आदतें हैं उनको सबकॉन्शियस माइंड में डालना होगा। नेक्स्ट, एक्सपर्टीज। आपको किसी फील्ड का मास्टर बनना पड़ेगा, आपको किसी एक फील्ड का माहिर बनना पड़ेगा। गांव में एक डॉक्टर जो सभी बीमारियों का इलाज करता है उतना नहीं कमा पाता जितना कि एक बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर जो सिर्फ एक चीज का इलाज करता है। इसके लिए आपको खुद को पहचानना पड़ेगा, आपके पैशन को पहचानना पड़ेगा, आपको खुद के बारे में जानना पड़ेगा कि आप हो कौन। इसके लिए आप खुदा से अरदास कीजिए कि हे भगवान, हे खुदा, हे रब, मुझे मेरा रास्ता दे दे, मुझे मेरी मंजिल बता दे, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा जाना कहाँ है, मैं भटका हुआ हूँ, मुझे मेरे घर का रास्ता बता दे, मुझे मेरा पैशन दे दे, मुझे इशारा ही कर दे ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँ। तू मुझे उस काबिल बना दे कि मैं अपने आप को जान सकूँ। लेकिन हम मांगते क्या है, हमारी मेंटेलिटी क्या है,
हम मांगते हैं कि हे भगवान मेरा बॉयफ्रेंड बनवा दे, मेरी गर्लफ्रेंड बनवा दे, बच्चा नहीं हुआ है तो मुझे बच्चा दे दे, अगर किसी ने तुम्हें सताया है तो उसको बर्बाद कर दे। इस तरह की मांगे आपकी होती हैं। सेम उसी लेवल की मांगे हैं कि अगर आप अंबानी के पास जाओ, मुकेश अंबानी के पास जाओ और कहो कि जी माताजी का जागरण है, आपकी 50 रुपए की पर्ची काटिए, जी लाओ 50 रुपए दे दो, या कितनी हंसी की बात होगी। तुम उस खुदा की तौहीन कर रहे हो छोटी चीजें मांग करके। वो तो अंबानियों का अंबानी है, वो ट्रकों ट्रक भर भर के तुम्हें दे सकता है, छप्पर फाड़ के दे सकता है, लेकिन तुम जाओगी छोटी सी कटोरी लेके उससे मांगने तो उतना ही मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है कि जब जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड से सवाल करोगे, अपने ब्रेन से पूछोगे कि मुझे क्या करना है, मैं किसी चीज को सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, वो उसका जवाब देगा। मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर तुम 1000 रुपए कमाने की पूछोगे अपने दिमाग से तो वो रास्ता बता देगा। तुम लाख रुपए कमाने की पूछोगे तो वो लाख रुपए कमाने का रास्ता बता देगा। नेक्स्ट, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन दो तरह की होती है, सिंथेटिक और क्रिएटिव। क्रिएटिव में हम आविष्कार या कोई नई क्रिएटिविटी करते हैं, यानी कि 0 से 1 की तरफ जाने वाली बात होती है। काम आसान नहीं होता। दूसरा होता है 1 से 100 की तरफ। अगर आपने 1 रुपया भी कमा लिया तो 100 भी कमा सकते हैं, यानी कि सक्सेस प्रूवन फॉर्मूले पे काम करना कि हमसे पहले लोगों ने जो किया, उनकी खामियां क्या थी, उनकी खूबियां क्या थी, कैसे उनकी पिछली बातों का हम अपने प्लान में ऐड कर सकते हैं, कैसे हम अपने प्लान को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। इस बात को मैंने पहले भी कहा था कि सिस्टम की पावर बहुत बड़ी पावर होती है। टीम की शक्ल में आप ग्रोथ करते हैं, आपको मिलकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, अकेले आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको लोगों को हायर करना पड़ेगा, आपको लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, किसी से काम लेना पड़ेगा तो किसी के लिए काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डिसीजन। यार आज हम जिस मुकाम पे हैं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, बहुत कम सक्सेसफुल हैं, हम जहां भी हैं, 2 वजह से हैं। पहली हमारी आदतें और दूसरे हमारे डिसीजंस। जो सफल लोग होते हैं वो सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे ज्यादा अपनी आदतों पे गौर करते हैं और अपने डिसीजंस विदाउट अवेयरनेस नहीं लेते, अपने डिसीजन इमोशंस पर नहीं लेते। वो अपने फील्ड के डिसीजंस लेने के लिए उनके उस फील्ड के एक्सपर्ट्स से मिलते हैं, किताबें पढ़ते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, मेंटोर से पूछते हैं, सफल लोगों से मिलते हैं, तब जाके फैसले लेते हैं, मेहनत करते हैं। नाकामयाब लोग कहते हैं कि मुझे सब कुछ आता है और बाद में रोते हैं। सच में मुझे सब कुछ आता कहकर के वो अपनी नाकामयाबी को छुपाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। वो मेहनत नहीं करना चाहते ऐसे लोग, और रिजल्ट उनको फ्यूचर में मिल जाते हैं। एक बात के साथ हम इस चर्चा का अंत करेंगे, वो है कि आपका लाइफ पार्टनर तुम्हारे लिए उतना कोई नहीं कर सकता जितने तुम्हारे माँ बाप और तुम खुद कर सकते हो। यार तुम्हारे माँ बाप सिर्फ 2 चीजों को लेकर टेंशन में रहते हैं कि बच्चे का कैरियर ग्रोथ और उसकी लाइफ में कौन आएगा, उसकी शादी किसके साथ होगी, क्या तुम्हारी लाइफ में किसी के आने से इज्जत बढ़ी है, क्या आप और ज्यादा खुश हुए हैं, क्या आपकी कैरियर ग्रोथ हुई है। अगर ये हाँ है तो आप सही ट्रैक पर। माँ बाप तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, शादी वहां कीजिए जहां तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं। और अगर तुम्हें कुछ ज्यादा अच्छा पसंद आ रहा है तो उन्हें बताइए, अगर उन्हें समझ आएगा तो आपका साथ जरूर देंगे। उससे शादी कीजिए जो तुम्हें खुशी दे सके, जो तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ दे सके, जो तुम्हारी इज्जत को बढ़ा सके। आपने यहाँ तक मुझे देखा, आपने मुझे टाइम दिया, मैं आपकी टाइम की कदर करता हूँ, उसके लिए धन्यवाद। हिंदुस्तान के लिए बेटर ह्यूमन रिसोर्स बनने में और बनाने में हेल्प कीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, नमस्कार।